पंजाब में महीनों की कलह के बाद आज आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अब पंजाब में कांग्रेस कलह का अंत हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नई सरकार के बनते ही पंजाब में नया विवाद शुरू हो गया है और आमने सामने हैं सुनील जाखड़, जो पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, और हरीश रावत, जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं। हरीश रावत ने चन्नी को चुने जाने पर सिद्धू के नेतृत्व का जिक्र किया, जिसके बाद जाखड़ ने ट्वीट कर आपत्ति जताई और जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने हरीश रावत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनाते हैं। पंजाब की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से काफी हलचल है। कैप्टन जैसे बड़े नेता अपना पद छोड़ चुके हैं और जो दिग्गज नेता थे, ऐसा लग रहा है कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है। आज चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री भी हैं। हमारे साथ इस समय पंजाब की लीडरशिप में बड़े अच्छे लेवल पर काम करने वाले सुनील जाखड़, जो कि दिग्गज नेता हैं और जिनका बड़ा नाम था और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो पंजाब के। सर, आज आपने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में का मतलब मैं चाहता हूं कि जनता आपके ही मुंह से सुने। देखिए, जो ट्वीट किया है दैट इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसमें कोई किसी किस्म की किंतु परंतु नहीं है। और आज जब मौका है, हम सब इकट्ठे होके चन्नी जी को आज जब उन्होंने शपथ ली है चीफ मिनिस्टर के ओहदे की, सब जाके उनका उस शपथ ग्रहण समारोह में खुद राहुल जी चल के आए। सारी पार्टी आज शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ थी और सारी कांग्रेस पार्टी आज उनके साथ एकजुट खड़ी है। और आज ज़रूरत है उनको मजबूत करने की। आज जब वो ओहदा उन्होंने संभाला है तो आज सारी पार्टी को उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। और इस किस्म के जो बयान हैं, मैं समझता हूँ गैर जुम्मेवाराना बयान जो हैं, उनके हाथ मजबूत करने की बजाय कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए। ये और किसी किस्म की किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, पार्टी एकजुट है। थैंक यू। आपके ट्वीट में सर, आप ट्वीट में बस इतना ही कहा गया है कि आज के दिन हमारा सबका मंतव्य एक ही है कि हमें आज चरणजीत चन्नी, जो कि हाई कमांड की चॉइस है, जिसको सारी हमारा लेजिस्लेटिव सारे हमारे साथी हैं लेजिस्लेटर्स, उन्होंने सब ने एक मत होकर चुना है, उनके हाथ मजबूत करें ताकि पंजाब के खिलाफ जो एक साजिश रची जा रही है, कुछ लोग चाहे दिल्ली में बैठ के रच रहे हैं और कुछ छोटी सोच के लोग यहाँ पंजाब में बैठ के पंजाब को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जात धर्म दिखलावे के ऊपर। उन लोगों से बचने के लिए मजबूत होकर पंजाब को बचाएं, पंजाबियत को बचाएं। आज मसला पंजाबियत का है, आज मसला किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। आज पंजाब के ऊपर जो कुदृष्टि पड़ रही है हर किस्म से, हमारे तो आज तरह तरह के चैलेंजेस पंजाब के सामने, और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि हम पंजाब को बचाने के लिए हर संभव प्रयास। पंजाब के लोगों के लिए कुछ कहेंगे सर? पंजाब, मैं कांग्रेस पार्टी के तौर पे ये कह रहा हूँ कि सब मिल के हम आज हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली है चरणजीत चन्नी जी के साथ हैं। पूरी पार्टी पंजाब की बेहतरी के लिए, पंजाब की भलाई के लिए, और पंजाब के जो ग्रहण लगा था 10 साल तक अकाली और बीजेपी गठबंधन का, उस ग्रहण के कुछ दुष्प्रभाव से उसको निकालने का हमारा निरंतर प्रयास जारी रहेगा। थैंक यू। थैंक यू। तो ये सुनील जाखड़ थे, जो हमेशा से पार्टी के लिए काम करते आए हैं और पार्टी के लिए ही उन्होंने अपना प्रेसिडेंटशिप जो है नवजोत सिंह सिद्धू को दे दिया, लेकिन पार्टी ने उनके साथ जो किया वो जग जाहिर है। वीडियो जर्नलिस्ट सदाशिवा के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, चंडीगढ़, पंचकुला। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही साथ रवि त्रिपाठी भी लगातार इस सियासी हलचल पर हमारे साथ बने हुए हैं। अमित भारद्वाज, सीधे तौर पर देखा जा रहा था जब यहां पर सुनील जाखड़ ये कहते हैं कि पंजाब को जातियों में बांटने का काम किया गया है और ऐसी साजिश से बचना है, इसका मतलब क्या है कि जो पोर्ट्रे किया गया था, यानी कि आज मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से, उसमें आज दोबारा पार्टी पंजाब कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सुनील जाखड़ इतने लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप भी दे दी नवजोत सिंह सिद्धू को और ये सोचा कि शायद पार्टी मजबूत होगी इससे, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ वो जग जाहिर है। किस तरह से उनके नाम के लिए जो है अपोज किया गया, जो कि टॉप सोर्सेज हमारे बताते हैं कि सिद्धू ने कैसे अपोज किया, बाहर आ गए और फिर उनको मनाने के लिए हरीश चौधरी भी गए, लेकिन बात नहीं हुई। वो ये चाहते थे, जिस तरह के अभी सुनील जाखड़ ने भी बोला कि पार्टी को चेहरों में, जात में, पात में इस तरह मत
बांटे। पार्टी में कौन मजबूती ला सकता है वो ज़रूरत है उस समय की, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ा चेहरा थे, उन्होंने अब करके भी दिखाया, चाहे वो छोटे चुनाव थे पंजाब के या फिर पहले जो जीत उन्होंने दिलाई उसमें उन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया और उन्होंने वो रिजल्ट्स भी दिए। लेकिन उनके जाने के बाद से जिस तरह की जोड़ तोड़ शुरू हुई और जिस तरह दिल्ली कांग्रेस के लोगों ने अपने लोगों को आगे करने की कोशिश की, पंजाब को भुला दिया, वो ये कहना चाहते थे कि वहाँ पर कोई जात पात के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए था, पार्टी जो मजबूत रखे उनको बनाना चाहिए था। सुनील जाखड़ लंबे समय से काम करते आ रहे हैं और इतना काम उन्होंने किया है, सारी पार्टी को बना के रखा है। जैसे ही सिद्धू आए पार्टी में हलचल फिर शुरू हो गई और पार्टी टूटती हुई नजर आई। वही वो कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नेता मत लाओ जो कि पार्टी को खराब कर दे, पंजाब को ना बचा पाए, पंजाबियत को ना बचा पाए, क्योंकि लंबे समय से सुनील जाखड़ पंजाब के लिए काम करते आए हैं, पंजाबियत के लिए काम करते आए हैं। वो तो उस समय भी मुझे याद है जब उन्होंने जी मीडिया पर एक बात कही थी कि कोई भी पार्टी हो, अगर किसान या अपना लोगों की हित की बात करनी है, पंजाब के हित की बात करनी, तो मैं किसी भी पार्टी के साथ जाके वहां पर जो है खड़ा हो सकता हूं और उनके लिए काम कर सकता हूं। मुझे पार्टी, जात, धर्म इन चीज़ों में नहीं फंसना है, पंजाब के लिए काम करना है। और पार्टियों का मकसद भी यही होता है कि लोगों के लिए काम करें, अपनी स्टेट के लिए काम करें। लेकिन यहाँ पर जो हलचल हमने देखी, जिस तरह से अभी भी घमासान मचा हुआ है कांग्रेस में, और एक हरीश रावत जो ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि सिद्धू की बढ़ाई कर रहे हैं, उसमें उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी को, और थोड़ी देर के लिए रखेंगे और फिर सिद्धू को मजबूत बनाने के लिए वो करेंगे। अब चरणजीत चन्नी बन गए हैं तो उनको मजबूत करना चाहिए। यही सुनील जाखड़ ने कहा कि अब वो पार्टी को बटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ट्वीट करना जो है वो खतरनाक साबित होगा पार्टी के लिए भी। पंजाब में जो जिस तरह से स्थिति है उसको देखते हुए काफी खतरनाक साबित होगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दिल्ली में बैठ के जो लोग साजिश कर रहे हैं या फिर यहाँ छोटे दिमाग के लोग जो साजिश कर रहे हैं वो पार्टी के हक में हो ही नहीं सकते, वो सिर्फ अपना मकसद सॉल्व करेंगे और अपनी जमीन भी इस समय ढूंढ रहे होंगे। इसी तरह वो विवाद चाहते हैं पार्टी में। पार्टी को मजबूत करने के लिए सबको साथ मिलकर चलना है। इस तरह के ट्वीट अगर आप करते हैं कि सिद्धू करेगा और चरणजीत सिंह चन्नी को सिर्फ बधाई दे दी, उनको मजबूत करने की जरूरत है। आपने मुख्यमंत्री बनाया है तो सारी जिम्मेवारी अब उनकी बनती है, उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। आगे अगली क्या रणनीति होगी वो डिसाइड करना चाहिए, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही वो इशारों में कर रहे थे और कह भी रहे थे कि आप किसी को इस्तेमाल ना करें, पार्टी को मजबूत करें और सबको मिलके जो है चलना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह अमरिंदर छोड़ गए तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। और यही अगर अंतकला रही, अंतर की अंदरूनी लड़ाई अगर इनकी रही, तो ये आप देखिए कि आने वाले कुछ दिनों में और बड़ा घमासान हो सकता है और पार्टी टूटती नजर आ सकती है। कि खुशियां किस चीज की मनाई जा रही थी, एक मुख्यमंत्री हटा के दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो इनफाइट भीतर थी, यानी कि खुद के भीतर ही जो है वो लड़ाई लड़ी जाती है। फिर उसके बाद एक को अगर नीचा दिखा दिया जाता है, दूसरा खेमा खुश हो जाता है। अभी तो चुनाव में जाना है, विपक्ष के खिलाफ लड़ना या ऑपोजिशन के खिलाफ लड़ना तो अभी दूर की कौड़ी, वो तो अभी दूर की बात है। वहीं दूसरी तरफ कल से क्योंकि दलित मुख्यमंत्री ही पोर्ट्रे किया जा रहा है, पहले मायावती ने निशाना साधा, वहीं अब बीजेपी ने भी इस पर हमला किया है। बीजेपी महासचिव और पंजाब के इंचार्ज दुष्यंत गौतम ने कहा है कि दलित वोट पर डाका डालने के लिए कांग्रेस ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया। जिस प्रकार से वहां पे दलित मुख्यमंत्री बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, दलितों के वोट बैंक पे डाका डालने का, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये पुरानी आदत है। ये समझते हैं कि इस प्रकार से तत्कालीन 2-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो सारा वोट बैंक हमारा हो जाएगा। और ये साफ साफ दिखाई देता है, जाखड़ जी ने भी कहा है और खुद उनके प्रभारी ने भी कहा है कि खाली ये दिखावे के लिए ही है। 4 महीने बाद अगर चुनाव लड़ाया जाएगा तो नवजोत सिंह सिद्धू जी के नेतृत्व में लड़ाया जाएगा। और ये कांग्रेस ने पहली बार ही नहीं किया है, अनेक बार दलितों के वोट बैंक पे डाका डालने के लिए ऐसे दिखावा और षड्यंत्र रचे गए हैं। रवि त्रिपाठी, अभी चुनाव तो लड़ना है, चुनाव में रणनीति तो कुछ और दिखानी, यहां तो पहले खुद की लड़ाई नहीं खत्म हो रही। जी बिल्कुल, देखिए यही बात पिछले 6 महीने से कांग्रेस में दिख रही है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना है और जीतना है, लेकिन कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई चल रही है। एक तरफ से 2 गुट, एक तरफ अमरिंदर गुट और उसके बाद न जाने कितने गुट। और अब जब अमरिंदर गुट एक तरह से कहा जाए खत्म हो गया है, तो विद इन द पार्टी, चाहे जाखड़ जिनको सपना दिखाया गया मुख्यमंत्री बनने का, चाहे रंधावा जिनको मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखाया गया और वो डिप्टी सीएम बने, तो सबके मन में कहीं ना कहीं एक टीस रहेगी और ये कहीं ना कहीं गुटबाजी फिर से नया रूप लेगी कि जाखड़ अलग से अलग बात करेंगे, क्योंकि उनको तकलीफ रहेगा इस बात का। रंधावा भले ही कैबिनेट में रहेंगे, लेकिन इस बात का टीस रहेगा कि मैं मुख्यमंत्री बनता तो बेहतर रहता। तो कहीं ना कहीं इस बात का नुकसान पार्टी को होगा, लेकिन कांग्रेस चाहेगी कि इन सबको एक साथ लेकर चला जाए और
जो कार्ड कांग्रेस ने खेला है, दलित कार्ड जो खेला है, उसका फायदा लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वोट है वहाँ पर दलित वोटर है। लेकिन जहाँ तक हरीश रावत के बयान का सवाल है, जो उन्होंने दिया, जिसको लेकर जाखड़ साहब उन्होंने अपना बयान दिया, तो कांग्रेस पार्टी का जो बयान है, आप 20-22 साल की पत्रकारिता का मेरा अनुभव यही कहता है कि जब पार्टियाँ चाहे नेता गलती करते हैं और पत्रकार चाहे हम मीडिया के लोग उसको उठाते हैं और उनकी गलतियों को जब बताते हैं कि इन्होंने गलती की है और इस तरह का बयान दिया है, तो ये कहा जाता है कि आप उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं उनके बयान को। आज देखिए रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि मीडिया ने उनके बयान को ठीक से नहीं समझा है, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि दोनों को साथ लेकर चलेंगे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, यानी सबको नेतृत्व में चुनाव होगा और दोनों चेहरा होंगे, मतलब मुख्यमंत्री भी चेहरा होंगे और सिद्धू भी चेहरा होंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है कि सिद्धू को भी इस बात का अंदाजा लग गया कि अगर आगे आने वाले भविष्य में उनके लिए मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं बची है तो वही नुकसान करना शुरू हो जाएंगे। और इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि देखिए, आपने दलित मुख्यमंत्री का कार्ड तो खेल दिया, पूरे देश में आप चिल्ला कर कह रहे हैं कि पहला मुख्यमंत्री हमने बना दिया है, मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसकी शपथ भी नहीं अभी पूरी होती है कि आप एक तरफ कह देते हैं कि आने वाले चुनाव में तो है सिद्धू के जो नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो यानी सिर्फ आप एक मोहरा लेकर के आए हैं, सिर्फ आप एक स्टैंप लेकर के आए, रबड़ स्टैंप लेकर के आए हैं। इस कारण से तमाम पार्टियां भी इस पर निशाना साध रही हैं। क्या कहना है आज चरणजीत सिंह चन्नी का, जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सुनवाते हैं आपको। पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आँच आएगी ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਡੁੱਬੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, किसानी डुबेगी तो हिंदुस्तान डुब जाएगा। किसानी दे नाल अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। किसान दी फसल आउंदी है तां दुकान दे विच गाहक आउंदा है, किसान दी फसल आएगी तां मजदूर नूं खेत च काम मिलदा है, किसान दी फसल आएगी तां किसानी दा पंजाब खुशहाल होएगा। पंजाब सरकार ते असर पैंदा है, इस करके पंजाब सरकार हर तरीके दे नाल किसानां दे संघर्ष दे नाल खड़ी है और ऐसी सब कुछ बारन नूं तैयार है किसानां दे संघर्ष वास्ते। वहीं बीजेपी सांसद अनिल बनूली ने क्या कहा, सुनते हैं। बात करते हैं राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी से। अनिल जी, राहुल गांधी आज पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पद के शपथ लेने वाले के ओथ समारोह में गए और कांग्रेस और राहुल गांधी कह रही हैं कि उन्होंने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए, कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो उजागर हो गया है और दलित का जो ये प्रेम बताते हैं उसकी असलियत भी सामने आ गई है। अब हरीश रावत जी का यह बयान कि सिद्धू जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, तो इन्होंने एक दलित को अपमान करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया। दलितों के बारे में जो इनकी सोच है, दलितों के बारे में जो इनकी मंशा है, वह उजागर हो गई है और ये स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी जी की पार्टी दलितों का नाम पिछले कई दशकों से सिर्फ इसीलिए लेते थे वोट पाने के लिए, और उनके कल्याण से, उनको नेतृत्व सौंपने से इनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद विजय सोनकर शास्त्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कांग्रेस अपने पुराने और मूल स्वभाव के अनुरूप एक बार फिर दलित प्रेम का दिखावा कर रही है। जब पंजाब और पंजाब की जनता ने कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार को नकार दिया है, तो उन्होंने अपने दलित प्रेम को दिखावा करते हुए चरण सिंह चन्नी को 6 महीने के लिए पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और देश भर में अनुसूचित समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण का ढिंगोरा पीट रही है। विनोद सोनकर, जो कि इस मुद्दे को उठाते हुए कि ये तो सिर्फ ढोंग किया गया है, जिस तरीके का बयान हरीश रावत की तरफ से आया है। अमित, क्योंकि आप कई दिन से वहां पर मौजूद है, लगभग 6 महीने से 8 महीने तक ये पूरा संकट चलता रहा। किसान कानून तो कहीं ना कहीं पीछे रह गए, लोगों तक भी ये बात गई कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता को लेकर के संघर्ष चल रहा है और कैप्टन को कुर्सी गंवानी पड़ी। अब तो कम से कम पार्टी एकजुट हो जाती, या आपको क्या लगता है कि अब भी पार्टी के अंदर कितने ऐसे और धड़े हैं जो अभी काम कर रहे हैं, जो कम से कम सीधे तौर पर अगर मैं कहूं सिद्धू से तो खुश नहीं है?
बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए जिस तरह से कैप्टन ने जब अपना पद त्याग दिया, जब कैप्टन चले गए, तो उसके बाद तो सिद्धू को समझना चाहिए कि वो कौन सी पोस्ट पे हैं, सबको बराबर लेके चलना चाहिए। जब भी पार्टी कोई चेहरे का नाम देती थी तो उसमें वो सियासत हो जाती थी। ऐसा लगता था कि सिद्धू खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और ऐसा कैप्टन ने कहा भी था अपने इंटरव्यू में। जी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जब हुआ था तो उन्होंने कहा था कि समथिंग इज अनस्टेबल इन दिस मैन, और ये आदमी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तो ये बात कैप्टन जाते जाते कहकर भी गए हैं। अब देखिए कि कितना घमासान हुआ। हमने भी अभी कुछ दिनों में सारी खबरें चलाई, पहले किसी का नाम था, सब खुश थे, सारे विधायक वहां पहुंच गए थे। सारे विधायकों ने ये कहा कि हमने नाम दिया है, हमने उठ के अपना हाथ खड़ा करके हमने नाम दिया है। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा के लिए वो तैयार थे। जब हमने पूछा कि इशारों में बता दीजिए, तब भी उन्होंने कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम बिल्कुल क्लियर है, वो बनेंगे। तो सब ने बयानबाजी भी कर दी। और लेकिन अचानक से क्या होता है कि पार्टी जो है वो अब ये क्लेम करेगी हमें एक दलित चेहरा चाहिए था। यहाँ पंजाब की बात हो रही है, इसमें बांटने की बात नहीं है, जो कांग्रेस हमेशा करती रहती है, दलित है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये इस जात का है, ये वो है। यही सुनील जाखड़ ने भी बोला कि इसको बांटने की जरूरत नहीं है, आपको बांटने की बजाय खड़े होना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनको ऐसा ना महसूस हो कि वो इस्तेमाल हो गए हैं या वो एक रबर स्टैंप की तरह रह गए हैं। उनको ये कहना चाहिए, आप मुख्यमंत्री का ऐलान करते, आपने एक दलित चेहरे को चुना, उस पर जो है दाव लगाते, उस पर काम करते, वो अपना काम उन्हें करने देते। लेकिन आज उनकी भी जवाबदेही क्या रह गई होगी जब उन्होंने भी ये सुना होगा कि क्या मैं सिर्फ एक रबर स्टैंप हूं, क्या सिर्फ मैं 6 महीने के लिए हूं। क्योंकि जो प्रभारी आए थे, जो बाकायदा दिल्ली से लोग आए थे बनाने के लिए, संकट को सॉल्व करने के लिए, वो संकट को तो कहीं ना कहीं बड़ा करके ही जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.